फूल गोभी होती है, बंद गोभी होती है, वो प्रॉपर आर्टिफिशियल बन रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है जो चीज़ें कुदरती उगती हैं उनकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकती, और चाइना ने करनी ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। चाइना को तो बल्क में प्रोड्यूस करनी है चीज़ें, चाइना को तो बल्क में चीज़ें बनानी है पूरी दुनिया के लिए। उसके लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है, टोटल टाइटल हिंदी में, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट टू राइज 75%। देखते हैं इस वीडियो को। भारत की एक छोटी सी कमजोरी का फायदा 3 देशों ने उठाया, और कमाल की बात देखिए कि ये तीनों देश आज भारत से आगे निकल चुके हैं। ये देश है जर्मनी, बांग्लादेश और वियतनाम। और जिस क्षेत्र में इन देशों ने भारत को पछाड़ा वो सेक्टर है टेक्सटाइल और गारमेंट्स। एक टाइम पे भारत चीन के बाद गारमेंट एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पे आता था, लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी बदली और नेचुरल फाइबर की जगह मैन मेड फाइबर ने ले ली। जिन देशों का नाम अभी हमने लिया उन देशों ने मैन मेड फाइबर और गारमेंट का प्रोडक्शन बढ़ाया और भारत से एक्सपोर्ट के मामले में आगे निकल गए। वहीं भारत मेनली नेचुरल फाइबर गारमेंट्स पे टिका रहा, जैसे कॉटन, सिल्क और जूट। नतीजतन आज पूरे विश्व में गारमेंट एक्सपोर्ट के मामले में हम दूसरे नंबर से खिसक के चौथे नंबर पे आ खड़े हुए हैं। वहीं चीन ने कई सालों से पहले नंबर पे अपनी पोजीशन बनाए रखी है। खैर मेन खबर यह है कि भारत ने अपनी खोई हुई जगह को पाना शुरू कर दिया है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने भी मैन मेड फाइबर से बने अपैरल्स का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा दिया है। और ये स्पीड इतनी तेज है कि 2030 तक मैन मेड फाइबर्स का एक्सपोर्ट 75% तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। अब ध्यान से सुनिए, पूरी दुनिया में भारत मैन मेड फाइबर यानी कि एमएमएफ के प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन इसका एक्सपोर्ट भारत से काफी कम होता है और पूरे विश्व के बाजार में भारत का शेयर केवल 5% है। इसका मतलब ये है कि जितना एमएमएफ भारत में प्रोड्यूस होता है उसका मेजर हिस्सा भारतीय मार्केट में ही कंज्यूम हो जाता है। एक्सपोर्ट मार्केट में दूसरे नंबर पे आने के लिए हाल ही में एमएमएफ को लेकर एक पीएलआई जारी की गई थी। इसी पीएलआई का नतीजा है कि अब भारत जर्मनी, बांग्लादेश और वियतनाम के साथ रेस में कूद चुका है। भले ही हम अभी थोड़ा पीछे हैं, पर फाइनली अब रेस में है। अब ये रीजन जान लीजिए कि असल में भारत इन देशों से पिछड़ क्यों गया। दरअसल ग्लोबल गारमेंट मार्केट में मैनमेड फाइबर का शेयर 72% है, जिसका प्रोडक्शन खुद भारत में कम था। लेकिन वहीं पर नेचुरल फाइबर का मार्केट केवल 28% तक ही सिमट के रह गया, और नेचुरल फाइबर का प्रोडक्शन भारत में बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। पर ग्लोबल डिमांड कम होने की वजह से भारत को नेचुरल फाइबर का बड़ा प्रोड्यूसर होने का कोई फायदा नहीं मिला। भारत में बना एमएमएफ ज्यादातर अभी यूएस, यूके, टर्की और ब्राजील जैसे देशों को एक्सपोर्ट होता है। लेकिन भारत अब नए मार्केट्स की तलाश में है, और स्पेशली ऐसे देश जहां बताए गए तीनों देशों का मार्केट काफी बड़ा है। फिलहाल भारत से $6.5 बिलियन का मैनमेड फाइबर एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन 2030 तक इसके बढ़कर $11.5 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है, जो ऑलमोस्ट डबल है। देखिए भारत भले ही प्रोडक्शन कई गुना क्यों न बढ़ा ले, लेकिन कुछ देशों को मिले स्पेशल स्टेटस की वजह से डेवलप्ड इकोनॉमीज में भारत को हमेशा नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे कुछ देश हैं जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की, कंबोडिया और वियतनाम, जिन्हें यूरोप और यूएस में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला हुआ है, और टैक्स ना देने की वजह से ये देश भारत से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाते हैं। वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारतीय एक्सपोर्ट को 10 से 34% की ड्यूटी पे करनी होती है, और इसी वजह से भारत कंपटीशन से सीधे सीधे बाहर हो जाता है। मैनमेड फाइबर का प्रोडक्शन भारत में हाल ही के दिनों में काफी तेजी से बढ़ा है, और भारत अब पूरे मूड में है कुछ देशों को उनकी जगह दिखाने के लिए। भारत हर साल करीबन 1441 मिलियन किलोग्राम मैनमेड फाइबर प्रोड्यूस करता है। इसके मुकाबले चीन पूरी दुनिया के एमएमएफ मार्केट के 65% मार्केट में बैठा हुआ है, और भारत ने इसी मार्केट को चैलेंज करने का फैसला लिया है। भारत के वर्ल्ड कप हारने के बाद बांग्लादेशी लोग खुशी मना रहे थे, और ये वही बांग्लादेश है जिसे भारत ने अपने यहाँ पर ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया है। और भारत के बड़े मार्केट की वजह से आज बांग्लादेश एक्सपोर्ट के मामले में भारत से ही आगे निकल चुका है। आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश के लिए ड्यूटी फ्री एक्सेस को भारत को बंद कर देना चाहिए? हाँ या ना में अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दिए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, और कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने ये फर्स्ट टाइम सुना मैन मेड फाइबर, यानी कि कॉटन से तो कपड़ा बनता है, ये तो मुझे पता है, दुनिया को पता है। लेकिन ये है कि जब तक हम दुनिया की तब्दीली के साथ तब्दील नहीं होते, जब हम पूरी दुनिया जहाँ पे जा रही है, जो चीज़ इन हो गई है दुनिया में, अगर हम उसके साथ अपने आप को तब्दील नहीं करते तो हम ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। मैन मेड फाइबर मतलब, मैं पाकिस्तान में तो शायद लोगों को, मुझे जब नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि यार आर्टिफिशियल भी कपड़ा बनता है जिसमें कॉटन की ज़रूरत नहीं होती होगी। अगर इंडिया ने वो कपड़ा नहीं बनाया था तो चाइना आगे चला गया, चाइना पूरी दुनिया को सेल कर रहा है। जाहिर सी बात है, कॉटन बहुत ज़्यादा उगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कॉटन के बाद धागा बनता है, धागे के बाद कपड़ा बनता है। लेकिन अगर मसनूई तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से ये चीज़ बन रही है तो यही ज़्यादा बिकेगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और ज़्यादा दुनिया तक जाएगी। अब जाके इंडिया को भी इस चीज़ का एहसास हुआ है, तो इंडिया भी इस चीज़ पे आ रहा है। कहाँ पर पहले नंबर पे एक्सपोर्ट करता था, अब चौथे नंबर पर आए।
लेकिन अब दोबारा से अच्छा, जितना तेज़ी से दुनिया जहाँ जा रही हो, हमें उतनी ही तेज़ी से अपने आप को तब्दील करना चाहिए। दुनिया अगर आईटी की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ और दूसरी चीज़ों की तरफ तेज़ी से जा रही है। मैंने तो यहाँ तक चाइना की वीडियो देखी, चाइना का तो बस चले कि हर चीज़ मैन मेड बना ले। अंडे मैंने देखे हैं बाकायदा कैल्शियम और मैग्नीशियम और मुख्तलिफ़ चीज़ों। अब एक मुर्गी जो है, अब मुर्गी कितने अंडे देगी? मुर्गी एक अंडा देगी, ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी को थोड़ा सा चेंज कर देंगे उसकी तो वो 2 अंडे दे देगी। लेकिन मैंने ऐसा भी देखा कि चाइना में बाकायदा हाथ से अंडे बन रहे हैं, बाकायदा उसकी जर्दी, उसका पूरा जो आसपास का खौल है वो हाथ से बनाया जा रहा है, कैल्शियम मिला के, पता नहीं क्या चीज़ें मिला के, आर्टिफिशियल अंडे। गोभी, बंद गोभी मैंने देखा, यानी कि बाकायदा वो प्रॉपर जैसे फूल गोभी होती है, बंद गोभी होती है, वो प्रॉपर आर्टिफिशियल बन रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो चीज़ें कुदरती उगती हैं उनकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकती, और चाइना ने करनी ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। चाइना को तो बल्क में प्रोड्यूस करनी है चीज़ें, चाइना को तो बल्क में चीज़ें बनानी है पूरी दुनिया के लिए। उसके लिए तरीका सही हो या गलत उसने नहीं देखना। तो मैंने अंडे और गोभी वाली वीडियो देखी। राइस के हवाले से भी बड़ी वीडियो वायरल हुई है इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, कि प्लास्टिक के राइस हैं, ये हैं, वो हैं। वो किसी भी तरीके से मैन मेड चीज़ें बना के लोगों को खिला रहा है, मैन मेड चीज़ें बना के लोगों को दे रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पूरी दुनिया तक जाओ। उसने पूरी दुनिया को देखना है। फ़िज़िकल चीज़ें जो हैं वो तो दुनिया को दे ही रहा है, साथ साथ फूड के हवाले से भी वो ज़मीनों की भी ज़रूरत को ख़त्म करता जा रहा है कि ज़मीनें भी कितना उगाएंगी, ज़मीनें भी नहीं चाहिए। हाथ से ही लोगों को चीज़ें बना के, केमिकल की बनी हो या कुछ भी हो, लोगों को खिलाओ। सिर्फ चाइना का मकसद, फोकस अर्निंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इंसानी सेहत नहीं देखता, इंसान की ज़िंदगी की बका नहीं देखता। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।